नुकीले पट्टों को देखिए, ये यहाँ रहने वाले लोगों की अब जीवन का सबसे अहम अंग बन गया है। कोई भी किसान या फिर मजदूर जो इन खेतों में काम करने आता है, वो बिना इस तरह के नुकीले पट्टे अपने गले में पहने घर से बाहर नहीं निकलता है। चाहे खेतों में काम करते रहे या फिर घर के बाहर वो भटकते रहे या फिर किसी काम के सिलसिले में बाहर निकलते हो, सभी को इस तरह से नुकीले पट्टे पहनकर ही घर से बाहर निकलना पड़ता है। अब इन नुकीले पट्टे क्यों बनाने पड़े, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल जब यहाँ पर आसपास के इलाकों में लगातार तेंदुए के हमले बढ़ गए, जब उनके खास तौर पर जब कुत्तों पर हमले होने शुरू हुए, इन हमलों में जब कुत्तों की जान जाने लगी, तब यहाँ पर एक प्रयोग के तौर पर इस गांव में जो लोग रहते थे, उन्होंने अपने कुत्तों के गले में इस तरह से जो नुकीले, जो किलो वाले जो पट्टे हैं, जिन्हें खास तौर पे बनाया गया है, इन्हें पहनाना शुरू किया। और इसके बाद हुआ ये कि जब भी रात के वक्त या दिन के वक्त जब भी तेंदुआ इनके घरों के आसपास आता था और घर के बाहर जो कुत्ते रहते तो उन पर जो हमला करता था, तो इन नुकीले कीलों की वजह से वो तेंदुआ जो है वो उन कुत्तों के गले को नहीं पकड़ पाता था। हमला करने के लिए वो पेट पर या फिर उनके पैर पकड़ता था, जिस वजह से कुत्तों की जान बच जाती थी, सीधे सीधे गले पर हमला नहीं होता था। और यही वजह है कि जब खेतों में काम करने वाले लोगों पर हमले शुरू हुए, उसके बाद लोगों को लगा कि अगर इन नुकीले कुत्तों से किलो से अगर कुत्तों की जान बच सकती है, तो वो भी अपने गले में इस तरह से पट्टे पहनेंगे। महाराष्ट्र के गन्ना बेल्ट में तेंदुए का आतंक है। पुणे, अहिल्यानगर और नासिक में तेंदुए का इतना डर है कि किसान अकेले खेत की तरफ नहीं जा रहे। बच्चों का स्कूल जाना छूट गया है। तीनों जिलों में 2 महीने में 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। नासिक, अहिल्यानगर में 5-5 और पुणे में 4 लोगों की मौत से खौफ का मंजर पसरा है। पूरे महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में तेंदुए के इंसानों पर हमला करने की 350 घटनाएं हो चुकी हैं। इन हमलों में करीब 110 लोगों की मौत हुई है। अकेले पुणे जिले में ही 70 हमले हुए हैं। मेरा माँ। अच्छा, आपकी माँ? हाँ, जामबुत का है। मेरा माँ गया इधर ही खाली रहने को ले ही। अच्छा। हाँ, इसके अंदर एक छोकरी गया, बाद में एक लड़का गया। और आपकी माँ की भी जान चली गई? हाँ, जान चली गई। 1 किलोमीटर खसक के लेके गया। क्या हुआ था, कभी की घटना है क्या, कैसे हुआ था? अरे अभी 8 महीना हो गया। अच्छा, आपकी माता जी कहीं जा रही थी या फिर घर पे आके? वॉकिंग करते थे घर पे भी। अच्छा। हाँ, ऐसा भी घूमते वॉकिंग करता था घर पे, तो इसने हमला किया 6 बजे। अच्छा। हाँ, और कहाँ तक खींच के लेके, कहीं? 1 किलोमीटर लेके गए वो गन्ने की खेती में। अच्छा। हाँ, खींच के। तो देखिए, ये शख्स है, इनका कहना है कि इनकी माता जी जो है, इनकी माताजी पर तेंदुए ने हमला किया और करीब 1 किलोमीटर तक वो खींच कर लेकर गया। इस घटना में उनकी मां की जो है मौत हो गई है। तो ये इस तरह से न सिर्फ इनके घर पे बल्कि कई और घर है, कई और घरों में रहने वाले लोगों पर भी इसी तरह से तेंदुआ हमला करता रहा है। जो 3 मौतें हुई है पिछले 1 महीने के भीतर, उनमें से 1 मौत जो है इनकी माताजी की हुई है। तेंदुए के खतरे से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार भी एक्शन मोड में है। आदमखोर को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। सरकार ने 200 पिंजरे खरीदे हैं। 1000 और खरीदने की तैयारी चल रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार से आदमखोर जानवरों को मारने और पकड़ने की मंजूरी देने की मांग की है। सीसीटीवी कैमरों से तेंदुओं की गतिविधियों को ट्रैक किया जा रहा है। हीट सेंसिंग थर्मल ड्रोन से भी तलाश की जा रही है। जमीन पर बने पंजों के निशान से भी तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तेंदुए से जुड़े आपात स्थितियों से निपटने के लिए मशीनरी, उपकरण और मानव संसाधन बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से 11 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। वन विभाग ने जगह जगह पर पिंजरे रखे हैं। इनमें चारे के तौर पर मुर्गी, बकरी और कुत्तों को रखा गया है। एक सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र के जंगलों में 3800 तेंदुए हैं, लेकिन गन्ने के खेतों में रहने वाले तेंदुओं की संख्या का कोई अंदाजा नहीं है। पुणे जिला अधिकारियों की माने तो गन्ने के खेतों में करीब 2000 तेंदुए रहते हैं। यही वजह है कि लोग गले में पट्टे तो पहन ही रहे हैं, घर से बाहर निकलते वक्त अपने साथ धारदार हथियार भी लेकर चल रहे हैं। इसको कोयता बोलता है हथियार, वो गिन्ना काटने में रखता है। अच्छा, तो क्या ये आप लोग जब जैसे ये बता रहे कि हमेशा अपने घरों से जो है हथियार लेके निकलते, लाठी लेके निकलते? बाहर निकलते समय वो हथियार हाथ में रखना पड़ता है। डर लगता है ना, ये हथियार है तो कुछ डर नहीं लगता। ये वाला है, ये वाला है। अकेले बाहर जाना पड़ता है ना,
कोई साथ नहीं तो हथियार से बच जाता है ना, इसलिए पहनता है वो, हाथ में भी गले में भी। तेंदुए की पुणे में तो इतनी दहशत है कि लोग खुद ही पिंजरे में कैद हो गए हैं। गांव के कुछ लोगों ने अपने घर के बाहर लोहे का कंपाउंड वॉल बनाया है। इनके घर की चारों तरफ गन्ने के खेत हैं और इसी खेत से तेंदुआ इनके घरों तक आ जाता है। पुणे के तेंदुआ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग अब खुद पिंजरे में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच यही है। पुणे के जुन्नर इलाके में इस समय हम मौजूद है। लोगों के घरों के बाहर जो आंगन है, अब उस आंगन को यहां रहने वाले लोगों ने उस आंगन के ठीक बाहर, अगर आप इस पूरा प्रीमाइसेस अगर देखेंगे तो बाड़ बना दिया है। ऊंचे ऊंचे तारों से इस पूरे घर के आंगन को कवर कर लिया है। साथ ही में अगर ऊपर अगर आप हिस्सा देखेंगे तो ऊपर कंटीले तार भी लगा दिए गए हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, ताकि वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने घर के बुजुर्गों को, अपने घर के श्वान को तेंदुए से बचा सके। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद ना तो तेंदुए के हमले रुक रहे हैं और ना ही तेंदुए रिहायशी इलाकों से दूर जा रहे हैं। नवी मुंबई की खारघर पहाड़ी पर तेंदुए के दिखने से ग्रामीण दहशत में है।